गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में हमने कल पढ़ा था कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के 3 मेथड पढ़े थे चार्ज को। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्केप जो कि चार्ज को मेजर करने की डिवाइस होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, कुछ बची हुई है, और उसके बाद अपना रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और वैसे तो चार्ज भी एक खुद प्रॉपर्टी है, आपको पता है चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी substance which can apply a force to another body. ओके, स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्केप। इलेक्ट्रोस्केप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्केप एक डिवाइस है जो कि ये मेजर करती है चार्ज की क्वांटिटी, कभी भी मेजर नहीं करेगी इलेक्ट्रोस्केप। इलेक्ट्रोस्केप सिर्फ ये डिटेक्ट करेगी कि किसी भी सब्सटेंस या फिर मैटर के पास में चार्ज है या फिर वो नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्केप इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज to find any body to be charged or not, कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, इस चीज का पता करने के लिए यूज की जाती है एक डिवाइस। और इस डिवाइस को कैसे बनाया जाता है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक मेटालिक रॉड देते हैं, वर्टिकली मेटालिक रॉड होती है, और इसके गोल्ड लीफ अटैच कर देते हैं। दिस इज गोल्ड लीफ। क्लियर? एंड दिस इज मेटालिक रॉड। And at the upper portion of the metallic rod, we attached a metallic disc which is circular. Metallic disc. This is metallic disc. Metallic disc. And total whole combination को एक ग्लास ट्यूब में या फिर ग्लास बोतल में इनक्लोज्ड कर देते हैं, so that no any other effect will be happen. And by cork, okay, this is glass bottle and this is the seal of cork. क्लियर है? कुछ नहीं किया है, ग्लास बॉटल के अंदर एक मेटालिक रॉड है, और उस मेटालिक रॉड के वन एंड पे गोल्ड लीफ लगी हुई है 2, और इसके अनदर एंड पे एक मेटालिक डिस्क लगी हुई है। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को या फिर चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाते हैं, सपोज दिस इज नेगेटिवली चार्ज कॉन्टेक्टेड बॉडी, दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड अगर इसको मैं इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा? The negative charge is transferred from this body to the metallic disc and further it will be transferred to the gold leaf. इस चार्ज बॉडी से पहले मेटालिक डिस्क में ट्रांसफर होगा और वो फर्दर किस में ट्रांसफर हो जाएगा? गोल्ड लीफ के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, so the negative charge is present at the gold leaf. जो नेगेटिव चार्ज इसके पास था वही नेगेटिव चार्ज इसके पास भी पहुंच चुका है। अब क्या होगा अगर आप इसको हटा लेते हो? if you remove the charge body from the metallic disc, then after the जो इफेक्ट होगा वो इसके ऊपर रहेगा। नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? इसमें और इसमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन विल अकर बिकॉज सेम चार्ज आर इन द बोथ द लीफ। दोनों लीफ के अंदर सेम चार्ज है, इसलिए क्या होगा? रिपल्सन, और रिपल्स करके ये क्या कर जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी फ्रॉम द मेन पॉइंट। क्लियर है? अब अगर मैं इसको हटा लेता हूं
और उसके बाद दिस इज अनचार्ज बॉडी या डिस्चार्ज बॉडी। इस डिस्चार्ज बॉडी को मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब कि हमारा ये बॉडी कैसा है, डिस्चार्ज बॉडी है। अगर मैं किसी भी बॉडी को लेके आता हूँ, लेट अस कंसीडर ये अनदर बॉडी है और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, अगर इसके अंदर फर्दर डाइवर्ज हो रहा है, फर्दर डाइवर्ज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज इज सेम एज द गोल्ड लीफ, चार्ज इन द बॉडी विल बी सेम एज द गोल्ड लीफ। जो गोल्ड लीफ का चार्ज है वही इसका चार्ज है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन और ज्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज था ये आपको पता है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा ये आपने पता कर लिया है। अगर इसके पास इसका अपोजिट चार्ज होता, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होता तो ये डाइवर्ज होने की बजाय कन्वर्ज हो जाती, क्या हो जाती, कन्वर्ज हो जाती, अपने पास आ जाती। क्लियर है? सो राइट डाउन द थ्योरी। In this setup, a metallic rod is placed vertically in a glass bottle and two gold leaf leaves are connected at one end of rod while a metallic disc is attached or connected to another end. Clear? And the whole setup is placed in a or enclosed in a glass bottle. क्लियर है? एंड द प्रिंसिपल, ये तो है पूरा इसका कंस्ट्रक्शन। वर्किंग क्या हो जाएगी, इफ नेक्स्ट है वर्किंग लिखेंगे, इसको एक बार लिख लीजिए। If any charged body is connected with the metallic rod, with the metallic disc, then the charge of rod or body will be transferred to the gold leaf. And
by removing the charged body the charge in metallic gold leaf will remain same. That means इसको अगर हटा दिया नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज इसके पास में लेकर आए हो। क्लियर है? नेक्स्ट, if any another body is connected to metallic disc, then according to charge on body, gold leaf converge or diverge. कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी अगर इसके पास कोई बॉडी लेके आते हो, वो कन्वर्जेशन और डाइवर्जेशन किसके बेसिस पे होगा? इस बॉडी के चार्ज के बेसिस पे। और वही चार्ज क्या कहते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उस बॉडी के अंदर होगा। ये सिर्फ ये पता करेगी कि बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। ये कभी नहीं पता होता कि उसके पास कितना चार्ज है। क्लियर है? चार्ज की नेचर जो है, किस काइंड का चार्ज है, द काइंड ऑफ चार्ज कैन बी डिटरमाइंड। क्लियर और नॉट? चलिए इसको लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये था आपका गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रो स्केल। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज हम जानते हैं कि कूलम्ब होता है, ये हमने पहले देख रखा है। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज SI unit of charge is coulomb। SI यूनिट क्या होती है? coulomb होती है। and it is a charge is a scalar quantity। charge is a scalar क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर आपको अनदर यूनिट निकालनी है तो आपको क्लास 10th का रिवाइज करना पड़ेगा। और क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक करंट के नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, और उस इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपने देखा है कि करंट की डेफिनेशन जो होती है वो ये कहती है, द करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charge is equal to electric current. So, by the definition of electric current, I is equal to Q by T. Q is coulomb and T is second. Q is coulomb and T is second, and I, the unit of I is ampere, because we know that in the world
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है। उन 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में अगर बात करें तो उसमें सेकंड है एक जो कि आपकी टाइम की यूनिट होती है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट भी डिफाइन कर रखी है, दैट इज एम्पियर। दैट इज एम्पियर। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में इसकी यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे Q की यूनिट फाइंड आउट करनी है, देन Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T एंड यूनिट इज फॉर I द यूनिट इज एम्पियर एंड फॉर टाइम T यूनिट इज सेकंड। एम्पियर सेकंड इज यूनिट ऑफ चार्ज, इट कैन बी रिटन एज A मल्टीप्लाई S। इट कैन बी रिटन एज A मल्टीप्लाई S। एम्पियर सेकंड जो यूनिट होती है किसकी यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट होती है। अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, अगर आपके पास यूनिट है तो आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकालते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ MLT, दैट इज मास नहीं है तो m0, L is for length, T is for second, L is also equal to 0 and for second is present, so T1 and another A1. M0, L0, T1, A1 is the unit of a charge. चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? M0, L0, T1, A1। क्लियर और नॉट? ये यूनिट हो गई है इस चीज की। अगर मैं अनदर यूनिट की बात करूं CGS में, इन CGS द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। और इसी स्टेट कूलम को बोलते हैं फ्रैंकलिन स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। सो 1 ESU की बात करूं, 1 स्टेट कूलम दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, 1 कूलम जो होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 स्टेट कूलम। और अनदर यूनिट की बात करें, देन अनदर यूनिट इज आल्सो फैराडे is also a unit of charge। फैराडे भी एक यूनिट है किसकी? चार्ज की। और आपको पता होना चाहिए 1 कूलम इज इक्वल टू 96500 फैराडे होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 96500 फैराडे होता है। क्लियर है? एक बार इसको उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, टाइप ऑफ चार्ज पढ़ लिया, चार्ज जो होता है कैसे किस मेथड से प्रोड्यूस होंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्केप पढ़ा, उससे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी भी पढ़ी है और देन यूनिट ऑफ चार्ज देख लिया। अब बारी है किसकी? चार्ज खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज की। सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ हम 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी। एडिटिविटी या फिर आप इसको अनदर नाम दे सकते हो प्रॉपर्टी
एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है कि अगर कोई सिस्टम दे रखा है और सिस्टम में अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है, तो उन अलग अलग चार्ज का जो मैथमेटिकल सम होगा वो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। कैसे? जैसे सपोज कंसीडर यहां पे आपको दे रखा है +4q -3q -7q +5q -9q, क्लियर है, एंड प्लस का 2q। दिस इज गिवन, और ये पूरा जो है वो क्या है? सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इस सिस्टम के अंदर अलग अलग चार्ज पार्टिकल आपको दे रखे हैं, तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज अगर निकालना है तो उसके लिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, और पूरे सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ चार्ज चार्ज ऑफ सिस्टम that is equal to mathematical sum of charge, that is +4q -3q +5q -9q and +2q. If we calculate 4 + 5 9, 9 to 9 cancel out, and this is 5 -3 -8q minus 8q, it representing that the total charge of system will be negative and it equal to 8 coulomb, it equal to 8 coulomb, clear है? चलिए, तो in this property according to this the total charge of system it must be equal to sum of mathematical sum of all charge present in the system. Q total, that is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus so on. This is the property of a charge. Write down, लिख लीजिए इसको आप। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। यानी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो आप जिस सिस्टम के अंदर चार्ज प्रेजेंट है वो सिस्टम अगर मूविंग कंडीशन के अंदर है तो लेट अस कंसीडर चार्ज क्या है? Q, और वो सिस्टम अगर स्टेशनरी है तो उसका चार्ज क्या है? Q2। Q1 चार्ज है जब मूविंग कंडीशन में है, Q2 चार्ज है जब वो स्टेशनरी है, तो Q1 और Q2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं होगा किस पे? चार्ज पे। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स on the velocity of system or reference
रेफरेंस और सिस्टम के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो Q मूविंग कंडीशन के अंदर जो था वही Q किसके इक्वल होना चाहिए, Q स्टेशनरी। क्लियर है? Q मूविंग कंडीशन एंड Q स्टेशनरी कंडीशन दोनों के अंदर क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? चार्ज मस्ट बी इक्वल in moving and stationary condition। क्लियर है? राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो होता है कंजर्व भी रहता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी राइट डाउन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज किस तरीके से कंजर्व रहता है, यानी क्या है, चार्ज ना बढ़ाया जाएगा ना नष्ट किया जाएगा। कंजर्वेशन आपने यही पढ़ा है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ना किसी चीज को बनाया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता है। सेम चीज यहाँ पे आती है, बट यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। देखने का नजरिया है वो दो बार आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट वन हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अगर कंबाइन में है, तो कंबाइन में जब होता है उसको बोलते हैं पेयर। जब कंबाइन में होता है चार्ज उसको बोलते हैं पेयर। और अगर सिंगल चार्ज है, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको बोलते हैं सिंगल चार्ज। तो इसी का फर्स्ट पॉइंट है सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body। यानी सिंगल चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में देखते हो। इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है, वो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उस कंडीशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है। तो सेम चीज हम यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, आप जानते हो यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम दैट इज 238 and 92, when it break down then two particle form, that is thorium plus helium. Thorium is 90 and 234, helium is 2 and 4। क्लियर है? ये इसका एटॉमिक वेट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर। आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज बिफोर रिएक्शन टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आप कहना चाहो, that is equal to 92। and after reaction टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज that is equal to 90 है थोरियम के पास में प्लस 2 है हीलियम के पास में, that is equal to 94।
92. Initial charge is 92 and final charge is 92. So we can say that charge not be created nor be destroyed, but it can only transferred from one body to another body. Similarly एक एग्जांपल हम आपने सामने कर चुके हैं जो कि ग्लास रोड और सिल्क का था। ग्लास रोड और सिल्क। ग्लास रोड में क्या होता है, ग्लास रोड को जब आप रगड़ते हो, रब करते हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस एंड इन दिस मेथड वन चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर बॉडी। क्लियर है? राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है कि चार्ज अगर पेयर में है, चार्ज पार्टिकल पेयर के रूप में है, तब उस कंडीशन में क्या होगा। इन पेयर चार्ज कैन बी क्रिएटेड और destroyed, can be created और destroyed। इसका मतलब क्या है कि पेयर के अंदर आप चार्ज को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तो ये तो आपका कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेम फॉलो होता है। अगर आप रिएक्शन को वापस रिवर्स करवा के वही फॉर्म कर सकते हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वहां पे अलाउ हो जाएगा। सो क्या कह रहा है कि अगर आपने नाम सुना है अल्फा पार्टिकल, एक तो होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स, एक नया नाम होता है फोटॉन्स। फोटॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो फोटॉन्स जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर आप फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो फोटोन E प्लस E माइनस, दोनों की अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन से आपको मिलती है गामा रेज, गामा रेज। गामा रेज मिलेगी किसकी रिएक्शन से, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन से। और यहाँ पे देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, लेकिन इन गामा रेज के पास में कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अपने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अगर हम बात करें कि चार्ज को वापस कैसे बनाया जाए, तो चार्ज वापस कैसे बनता है कि इन्हीं गामा रेज को अगर आप प्लेटिनम पे डालते हैं, प्लेटिनम, तो क्या होगा, गामा रेज व्हेन स्ट्राइक ऑन द प्लेटिनम देन फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन्स विल बी फॉर्म, फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी फॉर्म। गामा रे को प्लेटिनम पे डालने पे फोटोन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये जो रिएक्शन होती है वो होती है पेयर प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ पे वापस बन गए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कूलम्ब लॉ होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।